नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि आप मेरे से गुस्सा भी हो रहे होंगे, उसके लिए मैं कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, उसकी क्लास में रिकॉर्ड करती हूँ और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी समय टाइम नहीं निकाल पाती आपके लिए कि मैं आपके लिए भी क्लास बनाऊँ। लेकिन ये गलत है। मैं रोज़ एक दिन में कम से कम एक क्लास तो मेरी आनी चाहिए। कल नहीं आई, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें तुलसीदास जी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सभी हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम काव्य का सबसे महत्वपूर्ण कवि है तुलसीदास जी, तो इनके बारे में तो हम जानेंगे। इनके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी आपको जानना है तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये दो रचनाएं हैं, एक है मूल गोसाई चरित, बेनी माधव दास की है, ठीक है दोस्तों। दूसरी है तुलसी चरित, ये महात्मा रघुबर दास की है, ठीक है। रघुवीर नहीं, रघुबर दास की है। इन दोनों रचनाओं से हमें तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों ही रचनाओं में इनका जो जन्म वर्ष है वो विक्रम संवत 1554 माना है, ठीक है। और जन्म स्थान माना है राजापुर गांव, ठीक है। तो ये चीज़ मिलती है इन दोनों रचनाओं से। बाकी जो इनका जन्म माना है वो 1532 ईस्वी माना है, ईस्वी में देखें तो। और विक्रम संवत में माना है 1589 विक्रम संवत, ठीक है दोस्तों। और ये किसने माना है, किसके अनुसार है, जॉर्ज गेरसन के अनुसार। और माता प्रसाद गुप्त ने भी आधुनिक शोधों में 1589 विक्रम संवत ही माना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। और दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म है ना, ये अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, ठीक है। और इस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ तो हुआ क्या, जब इनका जन्म हुआ तो ये ऐसे दिख रहे थे जन्म पे जैसे कि एक 5 वर्ष का बच्चा होता है ना, उसकी तरह। और इनके मुंह में दांत भी थे। तो इनके माता पिता ने सोचा कि ये क्या हो गया, हमारे घर कैसे बच्चे ने जन्म लिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए। और उन्होंने अपने बच्चे को, इनकी जो माता थी, उन्होंने दासी को दे दिया और उन्हीं ने उसका लालन पालन किया था। और कुछ दिनों के बाद इनकी माता की मृत्यु भी हो जाती है। सारी जानकारी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपने पढ़ लिया कि इनका जन्म काल है वो क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, राजापुर है इनका जन्म स्थान, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी विवाद है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और शिव सिंह सेंगर के अनुसार तो ये राजापुर माना गया है, ठीक है। दोनों ने इसका समर्थन किया है। और कुछ इतिहासकार इनका जन्म है वो सोरो एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उसको मानते हैं। कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं, देखिए दोस्तों, गौरी शंकर द्विवेदी है, रामनरेश त्रिपाठी है, डॉक्टर रामदत्त है और लाला सीताराम है, ठीक है दोस्तों। ये सभी विद्वान है। ये इनका जन्म स्थान है वो सौरो मानते हैं। क्यों मानते हैं, इस पद के आधार पर मानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो सूकर खेत। दोस्तों ये जो सूकर खेत है ना, इस सूकर खेत का मतलब, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बोला है कि ये सूकर खेत है, ये भ्रमवश इन्होंने सौरो समझ लिया है। सूकर खेत गोड्डा जिले में सरयू किनारे एक पवित्र स्थल है। ये किसने बोला है, ये बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मैं तो इसी मत से इसी मत को मानता हूँ कि जो सौरो है वो ही सूकर खेत है, ठीक है। सूकर खेत का मतलब सौरो है, इन्होंने उसका समर्थन किया है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था उसको ही माना है सर्वमान्य रूप से। राजापुर गांव को इनका जन्म स्थल माना है। लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार है, जो ज़्यादातर ये कवि हमारे हैं, इन्होंने सूकर खेत को सौरो ही बताया है कि सौरो नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। ये थोड़ा सा विवादित है, तो इसमें किसी भी तरह से आपसे उलझा के क्वेश्चन पूछे तो आप इसको कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल गया है, ठीक है। राजापुर गांव है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और शिव सिंह सेंगर ने माना है। बाकी ये जो 5 यहाँ पे इतिहासकार है इन सभी ने सौरो माना है। लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने बोला कि सौरो का मतलब तो यहाँ पे क्या बोलते, गोड्डा जिला है, इसमें सरयू के किनारे एक पवित्र स्थल है, उसका नाम है। सूकर खेत का मतलब सौरो नहीं है, इन्होंने गलत समझ लिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए, और लेकिन ये द्विवेदी जी है, इन्होंने सौरो के पक्ष में इसको वजनदार बताया है, इसके पक्ष में इन्होंने कहा है कि मैं तो इसी को मानता हूँ, ठीक है। अब देखिए इनका मृत्यु का काल है वो क्या है, ठीक है। तो इनका मृत्यु काल है 1623 ईस्वी। और अगर देखिए दोस्तों, ये विक्रम संवत में, ठीक है। ये अंदर वाला है, ये दोनों मैंने ईस्वी में लिख दिए, ये विक्रम संवत है, ठीक है। इसको आप विक्रम संवत कर लेना।
तो इनकी मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में और 1680 विक्रम संवत। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पद है, इसके आधार पर कहा जाता है कि इनकी मृत्यु इस दिन हुई है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है श्रावण शुक्ला सप्तमी, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया, देखिए इसके बारे में भी काफ़ी विवादित है ये मामला। क्यों है विवादित, देखिए आप, बाबा बेनी माधव है, बाबा बेनी माधव दास, जिनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा है इस वीडियो में। तो बाबा बेनी माधव दास है, इन्होंने अपनी रचना मूल गोसाई चरित है, उसमें इस श्रावण शुक्ला तीज शनि, ठीक है, तीज शनि ये लिखा है और वर्तमान में इसको ही प्रमाणिक माना गया है, जो कि इन्होंने लिखा है बेनी माधव दास जी ने। ठीक है, बाकी ये जो पद मिलता है ये इस रूप में हमें मिलता है, लेकिन अब वर्तमान में इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, श्रावण शुक्ला तीज शनि, ठीक है, शनि है ये लास्ट में, मतलब कि शनिवार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की जानकारी आपको मालूम हो गई। देखिए दोस्तों, इनकी माता का नाम है हुलसीबाई, ठीक है, हुलसीबाई इनकी माता का नाम है और इनके पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी तो इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे मानते हैं, ठीक है, लेकिन रघुबर दास है, इन्होंने इनके पिताजी का जो नाम माना है वो है मुरारी मिश्र। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबा रघुबर दास के अनुसार बताइए कि क्या है तुलसीदास जी के पिताजी का नाम, तो आपको ये बताना है, ठीक है, मुरारी मिश्र। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों इनके बचपन का नाम है ना, ये है रामबोला, ठीक है, रामबोला इनके बचपन का नाम है, जो कि इनके गुरु ने बाद में बदलकर तुलसीदास कर दिया। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते। देखिए दोस्तों, इनका पालन पोषण किया है दासी चुनिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर। तो दासी चुनिया है, इन्होंने क्यों किया इनका लालन पालन, क्योंकि इनके माता पिता बहुत परेशान हो गए कि ऐसे बच्चे ने हमारे घर जन्म लिया है जो मतलब पैदा होने, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये पैदा हुए तो इन्होंने अपने मुँह से राम नाम का उच्चारण किया। जब एक बच्चा 2 या मतलब 2.5-3 साल की उम्र तक तो वो मतलब शुद्ध तरीके से कुछ भी नहीं बोल पाता, मम्मी से भी तुतला के बोलता है, मम्मा पापा भी क्लियर नहीं बोलता किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन एक पैदा होते ही एक बच्चा अगर राम नाम बोल रहा है तो वो तो अद्भुत है, मतलब अलग ही है सबसे। और ऐसा माना जाता है कि वो पैदा होते ही 5 वर्ष के बच्चे की तरह लगते थे और उनके मुंह में दांत भी थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उनके माता पिता थोड़े से परेशान हो गए कि क्या है ये, मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उनकी दासी थी चुनिया, इसको दे दिया था उन्होंने तुलसीदास जी को और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। और साथ में ये है बाबा नरहरि दास, ठीक है, ये गुरु है इनके तुलसीदास जी के, इन दोनों ने मिलकर के तुलसीदास जी का लालन पालन किया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इनकी माता की है ना, तुलसीदास जी की माता की कुछ वर्षों के बाद ही मृत्यु हो जाती है, 5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है ना। और गुरु का देखिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 5 वर्ष के बाद ही होती है क्या, तो मतलब कुछ समय के बाद हो जाती है, आप देख लेना और कितने समय के बाद होती है। इनके गुरु का नाम है ना दोस्तों, ये है नरहरि दास, इसको नरहरियानंद भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दूसरा गुरु का नाम लिखा है, मतलब इसका क्या चक्कर है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरे गुरु है। एक बार क्या होता है, इनके ये गुरु है ना नरहरि दास, इनको तुलसीदास जी को लेके कहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जगह है काशी, वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, वहाँ जब पहुँचते हैं ना तो इस बच्चे मतलब तुलसीदास जी से ये शेष सनातन जी है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है उनको देखकर, उनकी बातें सुन के और उनको जानकर। तो ये क्या करते हैं, नरहरि दास से कुछ समय के लिए बोलते हैं कि इनको यहाँ छोड़ के जाओ, मैं उनको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। और किस चीज़ की शिक्षा दी उन्होंने, वेद की, वेदांग की, दर्शन की, इतिहास की और पुराण की। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों की शिक्षा दी थी उनको शेष सनातन ने, इसलिए इनको ना उनका गुरु माना जाता है। ठीक है, दूसरा गुरु माना जाता है तुलसीदास जी का, इनको शास्त्रीय गुरु की संज्ञा भी दी गई है इसको, तो आप ये याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, मतलब हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है, मतलब ऐसे ही बस कट रही है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा मोड़ आता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देना चाहते हैं। ठीक है, एक अच्छी दशा और दिशा दोनों देना चाहते हैं, तो उस काम को हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान होता है जो करता है, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, या फिर आपका कोई भी सहपाठी हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई ना कोई ये इस किरदार को निभाता है और ये किरदार है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है।
तो राम बोला नाम का जो बच्चा था ना, वो राम बोला से तुलसीदास बना। तो क्यों बना? इसके पीछे इनकी जो पत्नी है ना रत्नावली जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इनका ही हाथ है यहाँ पे। आप इसको सकारात्मक तरीके से सोचना, ठीक है, नकारात्मक तरीके से मत सोचना। और ये दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। और ये रत्नावली कौन थी दोस्तों? ये तुलसीदास जी की पत्नी थी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे आपको ये पूरी घटना याद हो जाएगी, ठीक है, और हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। और हालांकि आपको थोड़ी बहुत याद भी होगी। तो दिव्या जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो आपकी बेटी को कह देना कि वो भी इस कहानी को सुन ले। आपका कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो आपकी बेटी को बोलना वो भी कहानी को सुन ले साथ में। एक बार क्या होता है, ये तुलसीदास जी है, ये ना अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, हमेशा साथ में ही रहते थे, ठीक है। तो एक बार रत्नावली जी ने बोला कि मुझे ना अपने गांव जाना है, मायके जाना है, तो मैं 1-2 दिन में लौट के आ जाऊंगी, आप यहाँ पे रहो। तो तुलसीदास जी ने बोला कि 1-2 दिन में नहीं, आज ही लौट के वापस आ जाना। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है, तो मैं शाम तक आ जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी जाने दो। तो रत्नावली जी वहाँ से चली जाती है, ठीक है दोस्तों। ये चली जाती है, तो जैसे ही अपने गांव में अगर कोई लड़की जाएगी तो वो अपनी जो सखी है वो आ जाती है, माता कुछ पूछने लगती है, अपने भाई बहनों के साथ बिजी हो जाती है, तो वो भूल जाती है कि मुझे जाना भी है। और एक मतलब उसी दिन जाए और उसी दिन लौट के आ जाए, ऐसा किसी भी लड़की का मन नहीं करता। तो ये भी बेचारी अपने घर पे रहने लगी, मतलब कि भूल गई कि मुझे जाना है। और उधर तुलसीदास जी भूखे बैठे कि इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगी, खाना बनाएंगी, तब खाऊंगा। क्योंकि देखिए, आपने तुलसीदास जी को सिर्फ इस रूप में देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा राम काव्य लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम के रूप में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख चुके हैं, बहुत ही अच्छी परिभाषा उनके काव्य में मिलती है प्रेम की, ठीक है। तो ये इतना प्रेम करते थे कि इनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। जब ये शाम तक वापस नहीं आई तो तुलसीदास जी ने क्या किया, अपने घर से निकल गए और कि उनके ससुराल चले गए, ठीक है। मतलब खाना भी नहीं खाया, भूखे प्यासे। जब इनके ससुराल में जाते हैं ना, मतलब कि रत्नावली का मायका है तो उनका तो ससुराल होगा ना, तो वो जा रहे थे तो एक नदी पड़ती है उनके गांव के और ससुराल के बीच में। अब उस नदी को कैसे मतलब कि पार करे तुलसीदास जी, उनको तो तैरना नहीं आता। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि एक लकड़ी तैर रही है नदी, मतलब पानी के ऊपर, तो वो उस पर बैठ जाते हैं और उससे नदी पार कर लेते। और दोस्तों, उनको मालूम भी नहीं हुआ कि वो नदी में ना लकड़ी नहीं थी, वो लाश थी, और वो उसके ऊपर बैठ के और पूरी नदी पार करके आ जाते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता है, इतने प्रेम में डूबे हुए रहते हैं वो, ठीक है। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वो दिमाग लगाते हैं कि मैं ना आगे के रास्ते से जाऊँगा तो सब पूछेंगे कि इतनी रात को क्यों आए हो, क्या बात है। तो वो सीधे ही रत्नावली का जो कमरा था उधर की साइड से गए, और गए तो ना ऊपर की तरफ उनका कमरा था, उनकी जो पत्नी है रत्नावली उनका, तो एक सांप लटक रहा था वहाँ पे। उनने समझा कि ये रस्सी है और उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के रूम में पहुँच गए। ऐसी कहानी इनके बारे में है, ठीक है। ये कहानी प्रचलित है इनके बारे में, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल सही है, मैंने ऐसी सुनी है तो मैं आपको ऐसी सुनाऊंगी। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर इनकी पत्नी देखती है कि स्वामी आप मतलब इतनी रात को और नदी पार करके आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए। तो इन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा कि प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे दूर बिल्कुल रह ही नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने खाना भी नहीं खाया तो मैं तो आ गया। फिर इनकी पत्नी कहती है कि लाज ना आवत आपको द्वारे आए साथ, मतलब कि आपको लाज नहीं आई बिल्कुल भी, मैं आज ही आई हूँ और पीछे से ही चले आए तुम यहाँ पे। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, अब मैं क्या कहूँ नाथ। मतलब स्वामी पतिदेव, मैं आपसे क्या कहूँ अब। अस्थि जन्म में दे मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। मतलब कि दोस्तों ये कह रहे कि तुमने जो मेरी हड्डियों से, मेरे शरीर से, मेरे मतलब मुझसे जो आपने प्रेम किया है ना, मेरे शरीर रूपी तन से, तो इसकी बजाय अगर आप राम नाम से प्रेम करते, श्री राम से प्रेम करते, तो आपकी ज़िंदगी पार हो जाती, आपकी ज़िंदगी तर जाती। आप जैसा प्रेम मेरे से कर रहे हो, इससे आधा भी अगर राम से करते तो हमारी दोनों की ज़िंदगी तर जाती। ये इनकी पत्नी ने कहा है, ठीक है। इसका जो भावार्थ है ना वो ये निकलता है, ठीक है। और भी बहुत अच्छी व्याख्या इसकी मैं करके बताऊंगी बाद में, अभी यहाँ पे इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहानी है छोटी सी, ये कहानी क्या करती है, इस राम बोला को तुलसी बनाती है, ठीक है।
हालांकि इनका नाम तुलसी इनके गुरु ने रखा, लेकिन मतलब एक इंसान है उसका एकदम से मतलब कि वो ऐसे चल रहा है, उसको कुछ होश नहीं है, लेकिन एकदम से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उसको कोई ना कोई मोटिवेट करता है ज़िंदगी में। तो इनकी पत्नी ने इनको राह दिखाई राम नाम की, ठीक है। तो उसके बाद ये इतने परिवर्तित हो गए और अपनी पत्नी की बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि पत्नी ने जो भी बोला था ना, उसको सुन करके ये भक्ति की ओर एकदम से मुड़ गए, उन्मुख हो गए, ठीक है, भक्ति की ओर उन्मुख हो गए और ये राम नाम में लीन हो गए एक तरह से। उसके बाद इन्होंने राम जी की भक्ति की, ठीक है दोस्तों, और बहुत शानदार काव्य लिखा है राम के बारे में इन्होंने, और पढ़ते हम आगे डिटेल में अच्छे से। देखिए दोस्तों, इनकी जो भक्ति की पद्धति है ना, वो दास्य भाव की है, ठीक है, दास्य भाव की है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ना, इसमें 5 तो बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। इस तरीके से टोटल कितनी रचनाएं हो गई, 12, ठीक है, 12 रचनाएं हैं इनकी टोटल। अब देखिए आप, है ना, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो ईस्वी, ये जो सन मैंने दे रखा है विक्रम संवत में या ईस्वी में, इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। हर किताब में अलग अलग किताब सबके पास है, तो उनमें, तो इसमें आप उलझना मत, आपके पास जो ऑथेंटिक किताब है उसमें से देख लेना, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है सब कुछ, फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो मुझे बताना, मैं ठीक करके फिर से बता दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये इनकी 5 सबसे बड़ी रचनाएं हैं। इसमें है राम गीतावली, ठीक है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। और दोस्तों ये विनय पत्रिका है ना, ये भगवान राम के द्वार में एक तरह से अनुरोध की गई पत्रिका है, मतलब कि इन्होंने निवेदन किया है किसी चीज़ का, उसके लिए ये लिखी है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। दोहा बली है, कविता बली है, ठीक है, ये 5 रचनाएं हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। तो देखिए राम गीता बली है, इसकी ईस्वी है 1571 ईस्वी, विक्रम संवत भी आप साथ में देखते चलना, 1628 विक्रम संवत है, ठीक है। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसी तरीके से रामचरितमानस है, ये 1574 ईस्वी में, ठीक है, विक्रम संवत है 1631 और अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। विनय पत्रिका है, ये 1582 ईस्वी में, और विक्रम संवत में देखिए तो लगभग में इसका जो विक्रम संवत मिलता है वो है 1639, ठीक है, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोहा बली है दोस्तों, ये 1583 ईस्वी में, विक्रम संवत देखें तो 1640 विक्रम संवत में ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। कविता बली है दोस्तों, इसको कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये 1612 ईस्वी में लिखी गई है। यहाँ पे मैं विक्रम संवत लिखना भूल गई, देखिए लिखने वाली थी लेकिन पता नहीं कैसे भूल गई, और ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए इनकी जो छोटी रचनाएं हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कृष्ण गीतावली, ठीक है, इसका जो समय है वो है 1571 ईस्वी, विक्रम संवत में देखें तो 1628 विक्रम संवत, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये रामलला नौछू है दोस्तों, ये 1582 ईस्वी में लिखी गई है, विक्रम संवत 1639, ठीक है, अवधी भाषा है इसमें। पार्वती मंगल है, ये 1582 ईस्वी में लिखी गई है, विक्रम संवत देखिए तो 1639 और अवधी भाषा, ठीक है। जानकी मंगल को देखिए दोस्तों 1582 है, ठीक है, 42 नहीं 82 है, 82, और संवत है इसका 1639, ठीक है, अवधी भाषा में लिखी गई है। वैराग्य संदीपनी है, ये 1612 ईस्वी में, विक्रम संवत देखे तो 1669 विक्रम संवत, ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामज्ञा प्रश्नावली है दोस्तों, देखिए ये 1612 ईस्वी में, संवत देखे तो 1669 संवत है, विक्रम संवत, और इसमें दोनों भाषाएं है, ब्रज प्लस अवधी, ठीक है, ये ऐसी रचनाएं हैं जिसमें दोनों भाषाएं एक साथ यूज हुई है। बरबे रामायण है, ये 1612 ईस्वी में, विक्रम संवत देखे तो 1669, ठीक है, और अवधी भाषा में लिखी गई। देखिए इतनी सारी रचनाएं मैंने एक साथ पढ़ी है, हो सकता है मैंने पढ़ते पढ़ते कहीं पे भी कुछ थोड़ी बहुत बाई चांस मेरे से गलती हुई है, तो उसके लिए माफ़ करते चलना, जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनकी जो रचनाएं हैं ना, इससे संबंधित हर किसी ने अलग अलग तथ्य अपने दिए हैं। मिश्र बंधु ने कुछ कहा है, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो मैंने यहाँ पे वो तथ्य रखे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सभी के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बाबा बेनी माधव दास है, इन्होंने अपनी रचना मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या 13 मानी है। कितनी? 13, मतलब कि एक ज़्यादा मानी है, और उस एक ज़्यादा में भी कवितावली है, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, ठीक है, इसका नाम नहीं लिया है, इसके अलावा इन्होंने 13 मानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है।
देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी में है, इसमें 37 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तुलसीदास जी की 37 रचनाओं का उल्लेख यहाँ पे है। परंतु 1923 ईस्वी में तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए। ठीक है, इसमें नागरी प्रचारिणी सभा में। और क्या किया गया, तुलसी ग्रंथावली के नाम से इसको 2 खंडों में इनकी जो 12 ग्रंथ है उनको प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, खंड 1 और खंड 2 में ये 12 के 12 है, इन सभी को प्रकाशित कर दिया नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें इन्होंने बोला है। और इनके साथ है लाला सीताराम, इन्होंने भी अपनी किताब है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। ठीक है, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, इन दोनों ने बोला है कि तुलसीदास जी की 12 रचनाएं ही प्रमाणिक है। ठीक है, मतलब कि इन सभी ने 12 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी है अभी तक हमने जिनके बारे में आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, सर्वमान्य रूप से इनकी 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक स्वीकार किया गया है। ठीक है, आपको ये मालूम हो गया। अब हम देख लेते हैं इनसे संबंधित और भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें इनकी जो 12 रचनाएं ना, एक एक रचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, वो रचनाओं से संबंधित ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी, कितना समय इनको लगा, कितने उसमें कांड है, कौन से कांड में कौन सी बात कही गई है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, इसलिए पहले मैं आपको ये सारी जानकारी दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में सभी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें बहुत ही ज़रूरी तथ्य मैंने आपके लिए रखे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने क्या कहा है तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि लोकनायक हम उसी को कह सकते हैं, वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। बहुत बड़ी बात है, मैं अभी अर्थ समझाऊंगी। उनका तो सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। अब आपने ये क्वेश्चन तो हमेशा पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा किसने बोला है, तो आप हमेशा बोल देते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। तो इन्होंने बोला क्यों है दोस्तों, क्योंकि तुलसीदास जी का जो काव्य है या फिर तुलसीदास जी का जो जीवन है ना, उन्होंने हर चीज़ में इतने अच्छे से समन्वय बिठाया, मतलब कि तालमेल ऐसे बिठाया चीज़ों के बीच में। देखिए आप उनकी जो भी रचनाएं पढ़ेंगे ना, सारी रचनाओं के बारे में जब मैं आपको जानकारी दूंगी तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों के बीच में तालमेल बिठाया है। और बहुत ही शानदार काम हिंदी साहित्य में उन्होंने किया है राम काव्य में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको समन्वय की विराट चेष्टा का कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को। और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, देखिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसके पास बहुत ही शानदार, मतलब कि उसके पास इतना धैर्य है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब उसको नाप नहीं सकते। ठीक है, ऐसा धैर्य लेकर के वो पैदा हुआ है और उसने समन्वय की चेष्टा की है भारत में। इनका काव्य जीवन की 2 कोटियों को मिलाने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि इनका काव्य ऐसा है कि जीवन की 2 कोटियों को मिला दे, ऐसा काव्य है इनका। तो ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत ही शानदार बात कही गई है। अब ये देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके बारे में कि इनकी भक्ति सर्वांग पूर्ण है जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। देखिए दोस्तों, इनकी भक्ति है ना, वो ऐसी है कि ज्ञान को और कर्म को, सभी चीज़ों को एक साथ में लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भक्ति पर ही जोर दे रहे, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो ज्ञान के ऊपर जोर दे रहे, वो कर्म भी कर रहे अपनी ज़िंदगी में और ज्ञान को भी अपने साथ में लेकर चल रहे, सारी चीज़ों को मिला करके और फिर साथ लेकर चल रहे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो सर्वांग पूर्ण है और ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। ठीक है, ये याद रखना आप। ये पंक्तियाँ देख के डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कही है और किसके लिए कही है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। देखिए, ये लोक मंगल के साधना अवस्था के कवि है। कितनी शानदार बात कही है कि ये लोक मंगल की, मतलब कि लोक मंगल का मतलब है कि पूरे संसार के मंगल की शुभकामनाएं के लिए साधना अवस्था के कवि है। साधना मतलब कि इन्होंने कठोर साधना की है। साधना मतलब तपस्या, भक्ति एक तरह की। ठीक है, रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है किसी अन्य ने नहीं किया। रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसीदास जी ने किया है, किसी और कवि ने नहीं किया है। मानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में लंबा संग रूपक प्रस्तुत किया है इन्होंने, तुलसीदास जी ने। ये कहा है इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और क्या कहा है देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी का जातीय कवि कहा है इनको, किसको,
तुलसीदास जी को। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि आचार्य राम, ये किसने कहा है कि हिंदी का जातीय कवि है तुलसीदास जी, या फिर तुलसीदास जी के बारे में किसने कहा है कि हिंदी के जातीय कवि है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको मालूम हो गई। आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्मिथ है ना, ये पाश्चात्य विचारक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा और महान व्यक्ति इन्होंने माना है। ठीक है, देखिए मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति इन्होंने माना है, और इसको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कौन माना है इन्होंने, तो तुलसीदास जी को माना है। ठीक है, स्मिथ ने, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कभी कभी आपसे कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको माना गया और किसने कहा है, ये तो स्मिथ ने कहा है और तुलसीदास जी को माना है। ठीक है, और जॉर्ज इब्राहिम गेरसन ने, देखिए पूरा नाम है ये गेरसन का। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम गेरसन, ये पूरा नाम है इनका। तो गेरसन जी ने क्या कहा है कि तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। देखिए कितनी बड़ी बात इनके बारे में कही है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बात हर इतिहासकार तो नहीं कहेगा ना, इनमें कुछ बात है तभी तो कहा है इनके बारे में। तो तुलसीदास जी को इन्होंने महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़ा दूसरा व्यक्ति माना है। ठीक है, सबसे बड़ा लोक नायक कह कर के पुकारा है गेरसन जी ने। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अब देखिए दोस्तों, इनका जो हनुमान बाहुक की रचना है ना, कवि ने अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की है। मतलब कि हमें कोई दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं ना, ये बोला जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इन्होंने हनुमान बाहुक की जो रचना की है ना, इनकी रचना है हनुमान बाहुक, इसकी रचना इन्होंने इसलिए की है कि इनका कोई अनिष्ट कार्य था ज़िंदगी में, कोई अनिष्ट चीज़ थी, उसके निवारण के लिए की है, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में ज़्यादातर विद्वान इस रचनाओं को कवितावली की रचना का एक भाग मानते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो दौर है उसमें ये हनुमान बाहुक है, इसको ना कवितावली का एक भाग मात्र माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ऐसा किसने बोला है, सर्वप्रथम ऐसा बोला है राम गुलाम द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, ये कवितावली के बारे में ये बोला है इन्होंने कि ये सिर्फ कवितावली का एक भाग है हनुमान बाहुक। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको मालूम हो गई। अब देखिए, ये नाभादास जी है ना, इनकी चर्चित रचना के बारे में सब जानते हैं कि भक्तमाल है। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं, लेकिन इन्होंने इनको क्या कहा है, तो इन्होंने इनको कली काल का वाल्मीकि कहा है। क्या कहा है, कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। तो देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। तुलसीदास जी के बारे में एक से बढ़कर एक बातें कही है सभी ने, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास जी को आनंद वन का, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। किसने, मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तुलसीदास जी है ये स्मार्त वैष्णव थे, और ये जो वैष्णव होते हैं इनमें क्या करते हैं, 5 देवताओं की पूजा का मतलब एक विधान होता है, और ये भी उसी चीज़ में भरोसा करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से 5 देवताओं की पूजा करते थे, ये विष्णु की, शिव की, दुर्गा की और सूर्य की और गणेश जी की। ठीक है, तो ये 5 देवताओं का पूजन में भरोसा रखते थे तुलसीदास जी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनके समय से पहले तुलसीदास जी का जो समय काल था उससे पहले कौन कौन सी रचनाएं और किस किस पद्धति में हो चुकी थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, छप्पे पद्धति में रचनाएं लिखी जा चुकी थी वीरगाथा काव्यों में। ठीक है, और गीत पद्धति में विद्यापति और सूरदास जी के पद लिखे गए थे। कवित सवैया पद्धति में गंग और भाट कवियों की रचनाएं मिलती है। सूक्त पद्धति है, इसमें नीति काव्यों में, मतलब कि ये नीति काव्यों में मिलती है। और दोहा चौपाई पद्धति है, ये प्रमक्षान रचनाओं में, जो सूफी काव्य हमने पढ़ा है वहाँ पे मिलती है। अब आप ये देखिए कि ये जितनी भी पद्धति है ना, ये 5 पद्धति यहाँ पे है, ये पाँचों की पाँचों पद्धति तुलसीदास जी के अकेले के काव्य में है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी ये हस्ती थे, कितना शानदार इन्होंने काव्य लिखा है कि ये जो पद्धति अलग अलग काल में अलग अलग कवियों के द्वारा अपनाई गई थी, वो सभी की सब पद्धति तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अपनाई। तो कितना ज्ञान था इनको। ठीक है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सभी पद्धति एक साथ प्रयोग में लाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ही विशेष तथ्य है आज की वीडियो में इनके लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा ना दोस्तों, इसमें इनकी जो 12 रचनाएं हैं ना, एक एक रचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और आजकल वहीं से पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आप पढ़ते रहो तब तक। ओके, अच्छे से मन लगा के, तब तक आप सभी के लिए बाय बाय।